EPS 95 का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सर, ये पैसा इन लोगों का है जो पेंशन के रूप में उन्होंने सरकार को दिया था। आज किसी को 200 रुपया, किसी को 500, किसी को। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से फिर से हिम्मत आएगी, क्योंकि यह कोई अफवाह नहीं, यह सोशल मीडिया की बात नहीं, यह लोकसभा के अंदर उठी हुई आवाज है। यह EPS 95 पेंशनर्स के हक की सच्ची पुकार है। साथियों, पहले आप ये वीडियो देखिए। माननीय सदस्य से श्रीमती सुप्रिया सुले जी। थैंक यू सर। सर, पिछले 2 दिन से EPS 95 का एक आंदोलन दिल्ली में हो रहा है। मेरी विनती है भारत सरकार से कि EPS 95 जब मोदी जी की सरकार आई थी, सर आपको याद होगा कि वरिष्ठ नेता, हम सबके नेता श्री अरुण जेटली जी और आज जो पूना के बीजेपी के पुराने वरिष्ठ नेता है उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी, वो उनको मिले थे और उनको वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो EPS 95 का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सर, ये पैसा इन लोगों का है जो पेंशन के रूप में उन्होंने सरकार को दिया था। आज किसी को 200 रुपया, किसी को 500, किसी को 1000। उनको कहा था जब वो पैसा बचा रहे थे, वो किसके लिए सर पैसा बचा रहे थे कि जब वो रिटायर हो उनके हक के स्वाभिमान से जिए। तो मेरी विनती इस सरकार को, मैं बहुत बार विनती कर चुकी हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये पैसा कहाँ है, और अगर कहाँ है तो किसी और के लिए आपने खर्चा किया, क्योंकि इनका पेंशन का पैसा है, उनका अधिकार है उस पर। तो ये जो अन्याय EPS 95 जिन्होंने इस देश को इतने साल से मेहनत करके बनाया, तभी तो हम साथ खड़े, तो ये उनके पेंशन का जो अधिकार है वो उनको मिले। तो EPS 95 जो इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, उनको इस सरकार ने जो वायदा किया था उसको उनको न्याय मिले। थैंक यू जी। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा, माननीय सुप्रिया सुले जी ने संसद में खड़े होकर EPS 95 पेंशनर्स की पीड़ा को देश के सामने रखा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, EPS 95 पेंशनर्स ने इस देश को बनाया है। अगर आज हम सुरक्षित यहाँ खड़े हैं तो उनका भी इसमें योगदान है। साथियों, यह कोई पहली बार नहीं, सुप्रिया सुले जी हमेशा से EPS 95 पेंशन के मुद्दे को लोकसभा में उठाती रही हैं। इसके लिए EPS 95 पेंशनर्स उनके आभारी हैं। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि जब मोदी जी की सरकार आई थी तब प्रकाश जावड़ेकर जी ने वादा किया था कि EPS 95 पेंशन योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, फिर आज तक EPS 95 पेंशनर्स के साथ अन्याय क्यों? सरकार अपने वादे से पीछे क्यों हट रही है? सुप्रिया सुले जी ने साफ कहा कि जो वादा सरकार ने किया था वह पेंशनर्स को मिलना चाहिए पूरा और सम्मान के साथ। साथियों, यह सिर्फ पेंशन की बात नहीं, यह सम्मान, न्याय और हक की लड़ाई है। उन्होंने एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी और सच्ची बात कही कि EPS 95 पेंशनर्स ने अपनी जिंदगी की कमाई को ऐश-आराम के लिए नहीं बचाई थी। उन्होंने पैसा इसलिए बचाया था कि रिटायरमेंट के बाद वह स्वाभिमान के साथ जी सकें, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, बुढ़ापे में सम्मान बना रहे। तो आज सवाल सीधा है, वो पैसा कहाँ गया? EPS 95 पेंशनर्स का पैसा आखिर किसके कहने पर रोका गया, कहां खर्च किया गया? सुप्रिया सुले जी ने बिल्कुल सही कहा, यह कोई सरकार की मेहरबानी नहीं, यह EPS 95 पेंशनर्स का अधिकार है। जिस पैसे को पेंशनर्स का हक है, जिस पैसे पर पेंशनर्स का हक है, वह उन्हीं को मिलना चाहिए, पूरा, साफ और सम्मान के साथ। भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। अगर आपको लगता है कि जिन्होंने देश बनाया उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, अगर आपके दिल में EPS 95 पेंशनर्स की जरा सी भी इंसाफ की भावना है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह आवाज़ सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, सीधे सरकार के दरवाजे तक पहुँचे। फैसला चाहे आज हो या कल, लेकिन आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। हक नहीं मिलेगा, लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।